नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत। और आज हम पॉलिटिक्स में बात उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स को लेकर अब चर्चा आम हो गई है। जी हाँ, नीतीश कुमार की विदाई को लेकर भले एनडीए के नेता कह रहे हो कि सब कुछ उनके इच्छा पर निर्भर करता है, कब वो जाएंगे, कैसे जाएंगे, तय उनको करना है। लेकिन अंदर खाने में जो चीजें चल रही हैं वो साफ दिखा रहा है कि ये बात सिर्फ कहने के लिए। गृह विभाग का वो पत्र जिस विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी है, संयोग नहीं है। आज दिन भर इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी आई, हंगामा भी हुआ, तेजस्वी का भी ट्वीट आया, श्रवण कुमार की भी प्रतिक्रिया आ गई। लेकिन इस पत्र के जारी होने से जो एक इमेज बनाने की कोशिश हो रही थी एनडीए के नेताओं के द्वारा कि हम लोग नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने की कोशिश में नहीं लगे हुए हैं। जो कुछ भी हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है। उनको फैसला लेना है कि वो राज्यसभा में रहते हैं या विधान परिषद में रहते हैं। उनको फैसला लेना है कि वो दिल्ली जाते हैं या फिर पटना रहते हैं। चाहे वो संजय झा हो, ललन सिंह हो, सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, विजय चौधरी हो, तमाम नेताओं का उस बयान को पर नजर दौड़ाइए तो आपको ये बयान आते रहता है। चाहे श्रवण कुमार हो, नीरज कुमार हो, हर किसी के जुबान पर यही है, नीतीश मॉडल। और जब नीतीश चाहेंगे तब बात आगे बढ़ेगी। लेकिन अंदर खाने में क्या चल रहा है वो इस पत्र के सामने आने से सच तो आ गया कि खेला क्या हो रहा है। वैसे सिर्फ इतना ही खेला नहीं है। 9 तारीख को, मतलब 9 अप्रैल को कार्यकाल खत्म हो रहा है। नए सदस्यों के शपथ ग्रहण को लेकर तिथि जारी होनी है। जल्दबाजी कितनी है उससे समझा जा सकता है कि राज्यसभा सचिवालय को शीघ्र से शीघ्र शपथ ग्रहण की तिथि घोषित करने को लेकर कहा जा रहा है। खबर यहां तक आ गई कि 9 तारीख को मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं, 10 को शपथ हो सकता है, और उसके बाद 11 तारीख को नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। 12 तारीख को एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी जिसमें नेता का चयन होगा। मतलब ये सब कुछ धीरे 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 चर्चा में आनी शुरू हो गई है। मतलब कहीं न कहीं जो धैर्य का परिचय बीजेपी अभी तक दे रही थी, अब लग रहा है जैसे वो अधैर्य हो रहे हैं कि कितने जल्दी सत्ता हमारे हाथ में आ जाए, कब हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए। इसका बिहार की सियासत पर कितना असर पड़ेगा कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। लेकिन एक बात जो साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार अभी भी अपने मिजाज में, आज भी नीतीश कुमार डेवलपमेंट योजनाओं का समीक्षा करने के लिए सुबह सुबह निकल गए दीघा वाले इलाके में, रोजाना की तरह वो अपने काम में लगे हुए हैं। दैन दैन की जो काम है उस पर भी उनकी नजर है। वो जाएंगे, इससे पहले जिस आवास में रहने की बात आ रही है उस आवास में 2 दिन पहले वो गए भी थे कि कहाँ उनको शिफ्ट करना है। उसमें मांझी के दौर में वो उसी आवास में रहते थे, ठीक सामने लालू जी से सटा हुआ। वहां जाएंगे, वो गए भी हैं, अपने तरीके से चीजों को वो देख भी रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं से मिल भी रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, और मन भी बना चुके हैं कि हमको अब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी है। इसलिए रूटीन काम के अलावा कोई भी ऐसा काम नीतीश नहीं कर रहे हैं जिससे ये लगे कि भाई अभी भी गद्दी पर बने रहना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी का जो ये रवैया सामने आया
तो एक इमेज पहले ही बन गई थी कि नीतीश को गद्दी से हटा रही है। 3 महीने बाद ही गद्दी से हटा रही है, और वो भी राज्यसभा में भेजने के सहारे। तो ये चर्चा चली ही, उसमें भोजा पार्टी भी निशाने पर आए, कुर्मी कोयली के द्वारा, जो अति पिछड़ा के द्वारा, नेताओं के द्वारा लगातार हमला हुआ। बात ठंडी होती दिखी तो आज ये पत्र बवाल खड़ा कर दिया है। मतलब कहीं न कहीं इस पर्दे के पीछे कुछ न कुछ खेल हो रहा है, जो खेल आने वाले समय में जदयू और बीजेपी के बीच तल्खी का रूप ले ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि केंद्र की सरकार नीतीश के भरोसे से है, और एक कोशिश जो गिरधारी यादव के माध्यम से की शुरू हुई थी, उसको कह सकते हैं कि अनुमति नहीं मिली। ललन सिंह का वह कोशिश औंधे मुँह गिरा है। अब इसके बाद बीजेपी धारी पर डोरा डाल देगी, अलग बात है कि हमने आपको जदयू के उस अभियान को ब्रेक किया है, आप हमारी तरफ आ जाइए। ये कोशिश तो चलेगी, लेकिन ये उतावलापन सांसद और विधायकी को अपने पक्ष, पावर, ईडी, सीबीआई के सहारे या बाकी जो चीजें चलती हैं उसके सहारे करना आसान है, लेकिन जनता जो नीतीश के वोटर हैं उनके लिए ये सारी चीजें अटपटा लग रहा है, और इसका असर 29 के चुनाव में, 29 के लोकसभा चुनाव में दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार के नहीं होने का मतलब क्या है वो लोगों को समझ में आनी शुरू हो गई है। जगह जगह से मॉब लिंचिंग की खबर आ रही है। नालंदा, आज शेखपुरा से भी एक महंत जी को मॉब लिंचिंग की खबर है। पूरे बिहार में कानून का व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने शुरू हो गए। ये सारे सवाल ऐसे सवाल हैं जो इस पत्र के जारी होने के बाद कहीं न कहीं ऐसे बुद्धिजीवी जो नीतीश कुमार के जाने को लेकर असहज है, या ऐसा वर्ग जो नीतीश कुमार के विदाई को लेकर सहज नहीं है, वो सारे लोग आज टकटकी लगा के इस पत्र को देख रहे थे। चलिए, पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक बात कह देते हैं, ये जो सियासत है ना, ये सियासत में कभी भी 2-2-4 नहीं होता है। नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने को लेकर एक तय तिथि पहले से घोषित नहीं हुई थी, लेकिन अघोषित तरीके से काम चल रहा था उस पर। लेकिन इस तरीके के पत्र और बीजेपी के अंदर जारी सिर फुटोवल से आने वाले समय में बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।